नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात करते हैं बिल्किस बानो केस की, जिसमें 11 दोषियों की जेल से रिहाई हो गई है। एनडीटीवी ने पड़ताल की है कि जिस कमेटी की सिफारिश पर यह रिहाई हुई, उसके 10 में से 5 सदस्य बीजेपी से जुड़े हैं। देखते हैं रिपोर्ट। बिल्किस बानो केस में गुनहगार साबित हुए 11 लोग गुजरात के माफी नीति के तहत आजाद कर दिए गए हैं। ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जेल से छूट गए थे। इस बात से बहुत सारे लोग हैरान हैं, लेकिन अब ये बात सामने आई है कि इनकी आज़ादी सिफारिश करने वाली कमेटी, उसमें 10 मेंबर्स थे और उसमें से 5 बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हमारे पास एक दस्तावेज है जो बताती है कि इनकी कमेटी में 2 बीजेपी एमएलए, 1 बीजेपी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर और 2 अलग लोग जो बीजेपी से जुड़े हुए भी शामिल थे। पहली है विनीता लेले। इस दस्तावेज के अनुसार ये एक सोशल वर्कर है, लेकिन इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल से पता चलता है कि ये बीजेपी के सदस्य हैं। ऐसे ही एक और सोशल वर्कर है इनके लिस्ट में, वो है पवन भाई सोनी, लेकिन बीजेपी गुजरात के वेबसाइट के अनुसार ये बीजेपी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है गुजरात में। हमने पवन भाई सोनी से बात करने की कोशिश की, बहुत सारे कॉल्स किए, उनके घर तक गए। फाइनली हम उनसे उनके दुकान पे मिले, उसी एड्रेस पे जो बीजेपी गुजरात के वेबसाइट पे लिखी हुई थी। उन्होंने हमारे कोई भी सवाल के जवाब नहीं दिया, लेकिन ये भी इनकार नहीं किया कि वो या दूसरे लोग बीजेपी से जुड़े हुए थे और वो कमेटी के हिस्सा भी थे। आप वो कमेटी के पार्ट थे, हिस्से थे? वो मेरे को कुछ भी नहीं है 2 दिन से। नहीं, लेकिन आप वो कमेटी के हिस्से थे कि नहीं सर? वो जरा थोड़े आप चेक करवा लीजिए मेरे से पास में। मैं वो इसलिए मैं नहीं कहना, इसलिए मैंने आपको बोला फालतू आप गोल गोल घूमो, मैं आपको गोल घूमो। सर मैं वही ना, आप सोचिए ना, मैं इतनी दूर से आई हूँ तो बहुत दिनों के लिए तो नहीं आऊंगी ना, इसीलिए जस्ट ये कंफर्म करना था कि आप वो कमेटी के हिस्से थे कि नहीं। जो बाजू में जेल है, कलेक्टर ऑफिस में भी है, उसका रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए। आप वो कमेटी के हिस्से थे या विनीता लेले जी, सरदार सिंह बारिया पटेल जी, ये भी उस कमेटी के हिस्से थे? मैंने आपको बोल दिया। अच्छा, आप भी भाजपा के लेकिन एग्जीक्यूटिव मेंबर तो हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर तो हैं आपका। तो मुझे, क्योंकि आपका नंबर मुझे बीजेपी के वेबसाइट से ही मिला था उनके, तो भाजपा के हिस्से तो आप हैं। ऐसे एक और सोशल वर्कर है लिस्ट में, जो है सरदार सिंह बारिया पटेल। इनकी कांटेक्ट डिटेल्स हमें बीजेपी गोधरा ऑफिस से मिली। ये कहा जाता है कि ये भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। 2 बीजेपी के एमएलए भी इस कमेटी में जुड़े हुए हैं। वो है गोधरा के एमएलए बीजेपी के सीके राहुल जी और कलोल के एमएलए बीजेपी के सुमन बेन चौहान। कैमरा पर्सन जेवियर थॉमस के साथ मरियम अलवी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हड़ताल, जो कि ईंट भट्टे के जो उससे जुड़े लोग हैं वो हड़ताल पर हैं। जीएसटी बढ़ाने के विरोध में हरियाणा की ईंट भट्टा एसोसिएशन इस वक्त हड़ताल पर है। इसका असर न सिर्फ दिल्ली तक के निर्माण कार्यों पर पड़ेगा, बल्कि इससे उन मजदूरों की रोजी रोटी पर भी संकट आ गया जो कि इन ईंट भट्टों में काम करते हैं। देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। कारोबार का सीजन आने से ठीक पहले हरियाणा की ईंट भट्टा एसोसिएशन हड़ताल पर चली गई है। विरोध जीएसटी को 5% से बढ़ाकर 12% करने पर है। हमारी मांगे हैं, जो जीएसटी बढ़ी हुई रेट है 5% से 12% हमारी कर दी गई है, और जो कंपोजिशन पहले 1 था उसको 6% कर दिया है। तो हमारी मांग है उसको पहले की यथास्थिति में इसको लेकर आया जाए। कोयला भी महंगा कर दिया, कोयला भी 250 से 300% महंगा हुआ है। हड़ताल की वजह से ईंटों के दाम बढ़ने लगे हैं और इससे नरेश कुमार जैसे लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही हैं, और इनको डर है कि कहीं उनके मकान का निर्माण अधूरा न रह जाए। ईंटा थी 4,500 1 नंबर की, अब ये मतलब कि 67 यानी कि 7,000 के आसपास जा चुकी हैं। सरिया, रेता, बजरी कुछ भी है, ये सब महंगा हो चुका है। घर में कोई जी नहीं कमाने वाला जी। हम दोनों हैंडीकैप्ट हैं। अभी सरकार से हम यही मदद चाहते हैं कि हमारी और मदद करने की कोशिश करें। 2.5 लाख में हमारा पूरा मतलब कि काम नहीं चल सकता। हम सरकार से अपील करते हैं। परेशानी चौतरफा है। जीएसटी को 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। कोयले के दाम 10,000 रुपए क्विंटल से बढ़कर 25,000 हो गए हैं।
हर तरफ से बढ़ते खर्चों ने भट्टा मालिकों को काम बंद करने पर मजबूर कर दिया है। हड़ताल की वजह से 2000 से ज्यादा ईंट भट्टे बंद हो गए हैं, जिसका असर हजारों लाखों मजदूरों के काम पर पड़ा है। भट्टा एसोसिएशन ने बंद करने का ऐलान किया है। तब फिर लेबर क्या करेगा, भूखा मरेगा ना जी। भट्टा बंद हो भूखा सब मरेगा ना, कहाँ जाएगा सब गरीब, इतना गरीब है कहाँ जाएगा। जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में एनसीआर में निर्माण कार्यों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि इनके लिए ईंटें उन्हीं इलाकों से आती हैं जहां के भट्टे हड़ताल पर हैं। झज्जर से राहुल और कैथल से सुनील रवीश के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंजाब और हरियाणा के बहुत सारे छात्र हर साल कनाडा के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए वीजा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में छात्रों के एप्लीकेशन बहुत बड़े पैमाने पर खारिज हो रहे हैं। इसको लेकर लोग परेशान हैं, जबकि कनाडा सरकार का यह दावा है कि उसकी ओर से कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। देखते हैं इस पर भी एक रिपोर्ट। कनाडा के अधिकारियों द्वारा वीजा की मंजूरी में हो रही देरी से पंजाब की एनआरआई बेल्ट के बहुत सारे परिवार चिंतित हो गए हैं। नीतू यादव के भाई ने कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, जहां सितंबर से सत्र शुरू होता है, लेकिन वीजा को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। 3 मंथ हो गए हैं, अभी तक वीजा आ नहीं रहा है। वीज़ा की वेट कर रहे हैं, पर टाइम बहुत ज़्यादा थोड़ा रह गया है। टाइम को भी सिर्फ हफ्ता ही रह गया शायद, पर उसके बाद हमारा डेफर हो जाएगा जैन और मई में। जैन का भी हमें अभी प्रॉपर पता नहीं है कि शायद जैन में भी सीट मिलेगी कि नहीं। अब रिफ्यूज़ल के इतने चांसेस हो रहे हैं, पर हमें एक बार कंफर्म कर दे कि वीज़ा आएगा कि नहीं, एम्बेसी देगी कि नहीं। बस यही हमें प्रॉब्लम है कि आगे वो पढ़े या ना पढ़े। इस मई में कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में नागरिकता और आव्रजन की अस्थायी समिति की एक रिपोर्ट रखी गई, जिसका शीर्षक था क्यूबेक और बाकी कनाडा में विदेशी छात्रों की भर्ती और मंजूरी दर में भेदभाव भरा बर्ताव। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत से 41% स्टडी परमिट आवेदन खारिज कर दिए गए। भारत के लंबित आवेदनों की कुल संख्या करीब 9 लाख से ऊपर थी, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा थी। साल 2019 में 4 लाख से ऊपर स्टडी वीजा परमिट दिए गए थे, जो 2020 में करीब 2,56,000 रह गए और इसमें करीब 36% की गिरावट देखी गई। शिक्षा और आव्रजन सलाहकार कहते हैं कि आवेदनों की जांच पड़ताल में जो बहुत बड़ा बैकलॉग है, उसके चलते देरी हो रही है। बैकलॉग ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है, जो हम समय समय पे पढ़ते हैं, तो 20 लाख से ज़्यादा केसेस जो हैं हाई कमीशन के पास पेंडिंग है। उसमें विजिटर वीज़ा भी है, पीआर एप्लीकेशंस भी हैं, स्टूडेंट एप्लीकेशंस भी हैं, तो वो पाइल अप हो गया। तो वो जो बैकलॉग है उनका क्लियर करने के लिए वो टाइम तो लगेगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी टाइम लगता है। सो जब तक ये बैकलॉग क्लियर नहीं होगा, नॉर्मल होने में काफ़ी टाइम लगेगा सर। दूसरी संभव वजह छात्रों द्वारा कोर्स का चुनाव भी हो सकता है। पहले जो कैनेडियन एम्बेसी इतना पर्टिकुलर नहीं थी अबाउट द रेलेवेंसी ऑफ द प्रोग्राम, पर वो भी एक आजकल मेजर इशू है। और उसमें बच्चे पहले क्या है कि टेक्निकल प्रोग्राम्स करके एक जेनरिक प्रोग्राम से ले लेते हैं, जो कि मे नॉट बी डायरेक्टली रेलेवेंट टू द प्रोग्राम दे हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग करने के बाद बच्चे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चले जाते हैं, तो कुछ बच्चों को तो ऐसे केसेस में वीज़ाज मिल रहे हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर गेटिंग रिफ्यूज्ड। कनाडा सरकार का कहना है कि भारतीय छात्रों से कोई भेदभाव नहीं हो रहा। वीजा जारी करने में देरी या इससे इनकार से सबसे ज्यादा नुकसान उन छात्रों को हो रहा है जिन्हें कनाडा के किसी कॉलेज में कोर्स के लिए मंजूरी मिल गई है। और जानकार मानते हैं कि आवेदनों की बढ़ती हुई संख्या से आगे आने वाले दिनों में नामंजूरी की दर और बढ़ सकती है। जालंधर से अश्विनी मल्होत्रा के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना की वजह से 2 साल की पाबंदी के बाद इस साल मुंबई और महाराष्ट्र में धूमधाम से मना दही हांडी उत्सव। सुबह से ही गोविंदा टोलियों ने शहर में घूम घूम कर दही हांडी फोड़ी और लाखों के इनाम जीते। नेताओं, मंत्रियों और कलाकारों ने भी उत्सव में शामिल हो गोविंदा टोलियों का हौसला बढ़ाया। सबसे पुराने दही हांडी आयोजनों में से एक दादर में 70 के दशक में दही हांडी की शुरुआत हुई थी। तब सिर्फ पुरुष ही मटकी फोड़ने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेते थे, लेकिन 90 के दशक से महिलाओं ने भी मटकी फोड़कर अपना जलवा दिखाना शुरू किया था। कोरोना महामारी के 2 साल बाद एक बार फिर से उसी दादर में इस बार महिलाओं ने ही पहली मटकी फोड़ उत्सव की शुरुआत की। हम लोगों को
बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सब क्लियर किया है। जैसे एग्जाम होता है वैसे ही आज हमारा थोड़ा एग्जाम ही था। बहुत टेंशन था, मतलब हम लोग इतना ये नहीं थे क्योंकि 1 महीना प्रैक्टिस मिली थी, उससे भी हम लोग सब मैनेज करके रात को प्रैक्टिस करके हम लोग को ये मिला। नेत्रहीन युवक और युवतियों ने भी ऊंचाई पर लगी मटकी को फोड़कर सबको चकित कर दिया। नयन फाउंडेशन की तरफ से उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया गया था। प्रैक्टिस हम गुरु पूर्णिमा होती तब से हम शुरू करते हैं और उसके बाद करीब 1.25 महीना के हमारी मेहनत है। ये हमारे प्रसाद गायकवाड़ हमारे प्रशिक्षक हैं, वो हमें बराबर सिखाते हैं, मतलब कब अप करना है तो अप बोलेंगे तो अप हो जाते, फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड और फोर्थ। लास्ट टाइम हमने थाने में फाइव लेयर का दंड किया था। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल की पाबंदी के बाद दही हंडी उत्सव मनाने का अवसर मिला है। लिहाजा जोश से भरे गोविंदाओं ने ऊंचा मानव पिरामिड बनाकर कहीं सलामी दी तो कहीं मटकी फोड़ जश्न मनाया। दादर में ही दही हंडी उत्सव की कितनी धूम है। देखिए ये स्टेशन के पास अलग अलग दही हंडियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं और ये देखिए बड़ी संख्या में जो युवक हैं इन्होंने खूब प्रैक्टिस की है और ये मानव पिरामिड बना रहे हैं। और छठा थर पूरा होते होते ही ऊपर जा नहीं पाए और ये पूरा मानव पिरामिड इस तरह से भरभरा कर गिर गया। और लगातार इसी तरह की कोशिशें लोग करते रहते हैं और ये उत्सव जो का नज़ारा जो है दादर में हम इस तरह से देखते रहते हैं। तो ये धूम गोविंदा की दही हांडी उत्सव की पूरे मुंबई में आज दही हांडी को खेल का दर्जा देने की जो मांग थी उसे देखकर हमारी सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने का फैसला किया है। आज कोई भी मैच्योर आदमी राजनीति पे नहीं बात करेगा, आज लोगों को आनंद लेने दीजिए। काफी दिनों बाद हम ऐसे देख रहे हैं कि इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा उत्साह और जोश दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार की हंडी फोड़ी जा रही है। हम भी मुंबई महानगर पालिका के भ्रष्टाचार की हंडी फोड़ेंगे। बीजेपी से लेकर शिवसेना और एमएनएस ने भी बड़े बड़े आयोजन कर दही हंडी उत्सव को भव्य बनाया, तो बॉलीवुड कलाकारों ने भी मंच पर उपस्थित होकर सबका जोश बढ़ाया। तुम्हा सर्व ठाणेकरांना नमस्कार आणि दही हंडीच्या हार्दिक 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 शुभेच्छा। साल जो हमें देखने नहीं मिला वो देखकर आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये एनर्जी हम सब मिस कर रहे थे और देखकर एकदम दिल खुश हो गया है। आज दादर में आकर इन सबको देख के मुझे बहुत बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज लड़कियां भी इतने जोश से लड़कों की तरह बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर दही हंडी फोड़ रही। एक दिन पहले ही रायगढ़ के समंदर किनारे पर संदिग्ध विदेशी बोट और उसमें मिले हथियार से हाई अलर्ट मुंबई और महाराष्ट्र में भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच दही हंडी उत्सव मनाया गया। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।